हुआ है। अब जरा पंजाब की तरफ भी नजर डालिए, जहां स्थानीय निकाय चुनावों ने एक अलग ही बहस छेड़ दी है। इस बार चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराने का फैसला हुआ है और यहीं से राजनीति गर्मा गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी, जो हमेशा ईवीएम की सबसे बड़ी समर्थक रही, अब बैलेट पेपर को लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि बैलेट पेपर में धांधली की संभावना ज्यादा रहती है। वहीं विपक्ष तंज कसते हुए पूछ रहा है कि जब ईवीएम थी तब सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन अब बैलेट पेपर आते ही लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया। दरअसल ईवीएम को लेकर विवाद नया नहीं है। दुनिया के कई बड़े नेता और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं। इलॉन मस्क तक कह चुके हैं कि जब मोबाइल फोन, बैंकिंग सिस्टम और बड़ी वेबसाइट्स तक हैक हो सकती हैं, तो वोटिंग मशीनों को पूरी तरह सुरक्षित मान लेना भी सही नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार बैलेट पेपर के पक्ष में बयान दे चुके हैं। उनका कहना था कि कागज पर वोट डालो, हाथों से गिनो और नतीजे सामने लाओ। कम से कम मशीन खराब होने या डेटा बदलने की आशंका तो नहीं रहेगी। दुनिया के कई देशों ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर अलग अलग फैसले लिए। जर्मनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर सवाल उठाए और वहां की अदालत ने पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई। नीदरलैंड्स और आयरलैंड जैसे देशों ने भी मशीनों से दूरी बना ली। वहीं आरामार के देशों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर दुनिया के कई देशों ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर अलग अलग फैसले लिए। दूसरी तरफ ब्राजील, फिलीपींस, भूटान और नेपाल जैसे देश अब भी ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में भी विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट और ईवीएम को लेकर सवाल उठाता रहा है। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता दावा करते हैं कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि चुनाव आयोग हर बार साफ कहता है कि भारतीय चुनाव प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद है। अब सवाल यही है कि लोकतंत्र में भरोसा ज्यादा जरूरी है या टेक्नोलॉजी। क्या बैलेट पेपर सच में ज्यादा सुरक्षित है या फिर ईवीएम पर उठ रहे सवाल सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं? फिलहाल बंगाल हो या पंजाब, दोनों जगह राजनीति अपने सबसे गर्म रूप में दिखाई दे रही है। हर दिन नया आरोप, नया जवाब और नया विवाद सामने आ रहा है और जनता दूर बैठकर बस यही सोच रही है कि आखिर असली लड़ाई सत्ता की है, सिस्टम की है या फिर भरोसे की।